Hello, students, and welcome. This is Jyoti Rajput, and today's topic is modern method. Which are the modern method which are used in the apiculture in the rearing of the honeybees. So ये जो hive है, here you can see the modern bee hive. It is completely based on the discovery which was given by the father of modern beekeeping, Lorenzo Lauren Langstroth. So here कोई भी अगर कोई bee keeping start करना चाहता है, so कोई भी commercially beekeeping beekeeper जो है it requires number of equipments. So वो काफी equipments को जो है खरीदेगा और लेकर आएगा और बी कीपिंग को स्टार्ट करेगा. तो कौन कौन सी बी कीपिंग इक्विपमेंट्स है जैसे कि बी बॉक्स है. देन बी बॉक्स को स्टैंड लगेगा, फ्रेम्स लगेंगे. देन हेयर देयर इज यूज ऑफ द कोम फाउंडेशन शीट, स्मोकर का यूज होगा. दिस इज द क्वीन एक्सक्लूडर, दिस इज द हाइव टूल, दिस इज द डिविजन बोर्ड फीडर, this is honey extractor, this is uncapping knife, then comes the bee brush, दिस इज द बी व्हील. सो काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, काफ़ी ड्रॉबैक्स देखने मिले थे इन द ओल्ड मेथड इन द एपिकल्चर. तो उसी को रिमूव करने के लिए जो है वी आर यूजिंग द मॉडर्न मेथड जो कि कंप्लीटली साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है एंड इट इज़ वेल डिवेलप्ड. एंड इसी की वजह से जो है कोटेज इंडस्ट्री को जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिली है. सो देर इज़ अ न्यू एरा फॉर द कोटेज इंडस्ट्री इन इंडिया. और जब भी हम बी हाइव, मॉडर्न बी हाइव की बात करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मूवेबल हाइव जो कि कंस्ट्रक्टेड इस तरीके से किया जाता है. अगर कॉलोनी स्ट्रांग हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसी बी हाइव को हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं. अगर बी हाइव का नंबर जो है, अगर बी कॉलोनी जो है नंबर रिड्यूस हो जाए, तो हम इसी बी हाइव को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसका पर्टिकुलर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसेस, विद रिस्पेक्ट टू द सीजन, और क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है उस हिसाब से हम इस बी हाइव का जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं. सो आर्टिफिशियली मूवेबल फ्रेम हाइव प्रेजेंट है. ओके. जो कि एक तरीके का रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है और एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज बी स्पेस थ्योरी. सो हियर इफ यू सी, जब भी हम बी हाइव देखते हैं उसके अंदर आपको काफी फ्रेम्स नजर आएंगे. हियर इफ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दीज आर द फ्रेम्स. हियर ये जो फ्रेम है इसके अंदर जो है एक तरीके के आर्टिफिशियल कोम्ब फाउंडेशन शीट लगाया जाता है. और जैसे ही ये इन दिस फिगर यू कैन सी कि कोम्ब फाउंडेशन शीट दैट इज प्रेजेंट ऑन द फ्रेम. अब जो है हनी बीज यहाँ पर कोम बनाना स्टार्ट कर देंगे, दे स्टार्ट टू मेक द कोम्स. इस तरीके से जो इस फ्रेम का यूज किया जाता है. अब जो है जब हम हाइव को देखते हैं, इसमें काफी ज्यादा बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट है और उस बॉक्सेस के अंदर आपको नजर आएंगे द फ्रेम्स. सो यूजुअली जो लोअर बॉक्सेस होते हैं, हियर दे आर यूज टू कीप द ब्रूड, दैट इज द डेवलपमेंटल स्टेज. और यूजुअली जो अपर बॉक्सेस होते हैं, दे आर ऑलवेज यूज टू स्टोर द हनी, पोलन्स एंड द प्रोपोलिस. वैसे बी हाइव जो है आपको सिंगल वॉल्ड में भी मिल जाएंगे और डबल वॉल्ड में भी मिल जाएंगे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज किया जाता है. हियर तो वैसे तो देर आर 5 हाइव्स जिसको हम पढ़ते हैं. ओके. सो देर आर 5 हाइव्स विच आर इन द यूज. लेकिन उसमें से जब हम देखते हैं स्मिथ और ब्रिटिश टाइप का हाइव जो है, दे आर कन्फाइंड टू ब्रिटेन ओनली. और ये जो हमने इस तरीके के टाइप्स ऑफ हाइव्स देखे हैं, इसमें ब्रिटिश, कमर्शियल, लैंगस्ट्रॉथ, न्यूटन, मॉडिफाइड, डैंटन टाइप्स, ये जो टाइप्स के हाइव हैं ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से. बिकॉज लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस ये है कि उनमें डायमेंशंस में डिफरेंस नज़र आएगा. ओके. कुछ कुछ चेम्बर्स है जिसमें फ्रेम्स प्रेजेंट है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रेजेंट है. Okay, so this is how the typical structure of the Langstroth box looks like. Okay, तो यहाँ पर you can see the stand. Okay, जो कि 4 legs होंगे. Okay, जो कि पूरे hive को जो है support करेगा. Okay. और यहाँ पर here you can see here it has have a kind of a slope ताकि जो भी रेन वाटर हो ड्रेन ऑफ हो जाए. और ये स्टैंड हेल्प भी करता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एंड्स एंड द इंसेक्ट. नेक्स्ट आता है दैट इज द बॉटम बोर्ड. ये जो बॉटम बोर्ड है, here it is the base of hive. you can see कि पूरा हाइव जो है इसी बेस के ऊपर डिपेंडेंट है. इसमें 2 गेट्स नजर आएंगे, एंट्रेंस के लिए भी और एग्जिट के लिए भी. अब आता है दैट इज द ब्रूड चेम्बर. यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर है. ओके.
और यहाँ पर जो है इसमें करीबन आपको 10 फ्रेम्स नजर आएंगे और काफी थिक वुड प्रेजेंट है। उसके ऊपर नजर आता है दैट इज द क्वीन एक्सक्लूडर, ये एक बैरियर होता है ओके, ताकि यहाँ पर ब्रूड बॉक्स में से ड्रोन क्वीन जो है ये सुपर की तरफ ना चली जाए। सो एक बैरियर की तरह काम करेगा ओके। और एक तरीके से ये जो क्वीन एक्सक्लूडर है हो सकता है जिंक का बना हो और इट हैज नंबर ऑफ मेश वायर गॉज प्रेजेंट, जो कि परफोरेशंस प्रेजेंट होंगी 2.3 टू 3.5 mm के परफोरेशंस होंगी ओके। सो इसी परफोरेशंस की वजह से जो वर्कर भी हैं वो तो जा सकती हैं इस यहाँ से, लेकिन जो क्वीन है वो ब्रूड बॉक्स से तो हनी सुपर में नहीं जा सकती। नेक्स्ट इज द हनी सुपर, ये जो हनी सुपर है ये भी ब्रूड बॉक्स के जैसा ही है, इसमें भी ऊपर और नीचे की तरफ कोई भी कवर नहीं होगा। एंड हियर इसमें भी काफी ज्यादा फ्रेम्स प्रेजेंट है, मतलब कि हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रेजेंट ओके। कोम फाउंडेशन शीट्स अंदर होंगे फ्रेम में ओके। और यहाँ पर जो है हेयर फर्दर कम्स द above the honey super, here comes that is the region that is called as inner cover। inner cover जो है here it is made up of wood, और ये जो है ब्रूड चेम्बर या हनी सुपर को जो है कवर करके रखेगी। and here it is the one which is having some holes present in it which helps in the ventilation। and here next top is the top cover which protects the colony from the rain and also जो भी climatic condition है उससे protect करके रखेगा। and it is of the two types, sloping type भी हो सकता है और here it is kind of a flat type। So here we are going to study in detail about the B box, that is Langstroth type। ये जो Langstroth है in 1851 it is a kind of a box which is made up of wood okay। so it was said कि single brood box जो है, if we see the single brood box hive, but it was found that this is good for the queen but not enough for the others। obviously ये sufficient नहीं है सभी के लिए okay। तो nowadays इसीलिए दो boxes यूज किए जाते हैं, एक तो brood chambers okay जहाँ पर developmental stages को रख सकते हैं, और दूसरा आता है that is the honey super जहाँ पर honey pollen propolis को जो है स्टोर करके रखा जाता है। अब जो है जब हम पढ़ते हैं द लैंगस्ट्रॉड या तो फिर एन न्यूटन फ्रेम हाइव, दे आर मोर इन यूज इन इंडिया, बाकी के इतने तो नहीं लेकिन ये टाइप्स के हाइव्स जो हैं हमारे इंडिया में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बी कीपिंग के लिए। तो हम लैंगस्ट्रॉड बॉक्स में पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं, स्टैंड है, फ्लोर बोर्ड है, ब्रूड बॉक्स है, हाइव फ्रेम है, क्वीन एक्सक्लूडर है, सुपर है, कवर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द रीजन दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड। स्टैंड हमेशा यू कैन सी इट इज मेड ऑफ 4 legs और करीबन इट इज 6 to 9 inches इन हाइट, और ये जो इसी के ऊपर जो है you can see in this stand it supports the floorboard, it is the one which is going to support the floorboard। इसी stand के ऊपर आपको नजर आएगा floorboard ओके। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और यहाँ पर आपको एक स्लोप नजर आएगा। सो जो भी बारिश में पानी गिरेगा तो स्लोप की वजह से ड्रेन ऑफ हो जाएगा द रेन वाटर, और ये जो स्टैंड है इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द एंड्स एंड ऑल्सो द इंसेक्ट्स। अब ये जो आता है दिस इज कॉल्ड एज बॉटम बोर्ड, तो तुरंत स्टैंड के ऊपर जो है क्या आएगा, दिस इज द bottom board okay। so it is present above the stand okay। you can see ये पूरे hive का बेस है, इसी के ऊपर पूरा hive बैठा है। so it is the base of hive। इसमें जो आपको दो gates नजर आएंगे okay, दो gates that is one for the entrance and one for the exit। सो इस तरीके से ये बॉटम बोर्ड के डायमेंशंस प्रेजेंट हैं विच इज इंपॉर्टेंट टू नो दैम। अब आता है दैट इज द ब्रूड चेम्बर। ब्रूड चेम्बर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप का नजर आएगा ओके। इसमें जो है इट इज विदाउट टॉप एंड बॉटम, इसमें कोई टॉप और बॉटम नहीं होता ओके। इसका नंबर जो है इंक्रीज हो सकता है, किसी में एक हो सकते हैं, एक हाइव में एक ब्रूड चेम्बर हो सकता है ओके, या तो फिर दो ब्रूड चेम्बर भी हो सकते हैं अगर स्ट्रांग होगी कॉलोनी। और इसके अंदर जो है आपको नजर आएंगे करीबन 10 फ्रेम्स, सो देयर आर अबाउट 10 फ्रेम्स प्रेजेंट इन दिस ब्रूड चेम्बर। और इस तरीके से जो है इसके ब्रूड चेम्बर्स के जो है डायमेंशंस दिए गए हैं, कैसे थिक वुड का यूज किया जाता है, और हियर दिस इज हाउ द डायमेंशन इज बीन गिवन। अब हम बात करेंगे फ्रेम के बारे में। सो फ्रेम जो है
here whenever we study about the frame, here it consists of some bar. वैसे तो frame जो है दो तरीके के होते हैं, हॉफमैन टाइप एंड द स्टेपल टाइप, तो हम दोनों ही फ्रेम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये जो फ्रेम नजर आ रहा है, दिस इज द हॉफमैन टाइप ऑफ द फ्रेम, इट इज बीन शोन। तो पहले हम बात करेंगे हॉफमैन टाइप के फ्रेम के बारे में। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज टॉप बार। फिर ये जो होता है साइड में, दिस इज कॉल्ड एज साइड बार। तो दो तो साइड बार प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड हियर द लोअर वन इट इज कॉल्ड एज द lower bar, the next is called as bottom bar, this is the bottom bar। so ये top hook bar हो गया, ये side bar हो गया, और ये हो गया this is called as bottom bar। so जब भी हम देखते हैं ये जो top bar है वो काफी ज्यादा extended है, beyond है, ताकि इसको support मिल सके frame को। और under surface में जो है, you can see in this under surface it is kind of a groove। क्यों groove क्यों present है? ताकि ये जो artificial comb foundation sheet है इसको fix किया जा सके। और जब हम साइड बार में देखते हैं, सो द साइड बार इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 4 होल्स। क्यों? ताकि हम यहाँ पर वायरिंग को इसी फ्रेम में फिक्स कर सके, ताकि हम आर्टिफिशियल कोम फाउंडेशन शीट को सपोर्ट दें, और फिर अब हनी बीज जो है यहाँ पर कोम्स बनाना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज हाउ, ये देखिए ये होता है टॉप बार, ये होता है साइड बार, ये होता है द बॉटम बार विच इज ग्रुप्ड, और ये होता है आर्टिफिशियल कोम फाउंडेशन शीट जो कि प्लेस कर दी जाती है। और इस तरीके से नाउ दिस फ्रेम इट इज वेल प्रिपेयर्ड। और अब इसको देख के ही, here you can see the hexagonal cells are present, इसको देख के ही जो है अब हनी बी जो है कोम बनाना स्टार्ट कर देंगी। जैसे हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को अगर एक अल्फाबेट दे दिया जाए, ओके, सो इस तरीके से उनकी टेक्स्ट बुक होती हैं। सो हियर इस तरीके से ए लिखा जाता है, तो वो क्या करते हैं, इसी के ऊपर ही अल्फाबेट बनाना सीखते हैं। दैट इज हियर, दिस इज हाउ दे आर एबल टू ड्रॉ द ए। तो वैसे ही हनी बीज हैं, जब आर्टिफिशियल कोम फाउंडेशन शीट में इस तरीके से हेक्सागोनल सेल्स अगर पहले से ही प्रिपेयर कर दें, तो फिर हनी बीज जो है इसी के ऊपर ही कोम फाउंडेशन वैक्स की जो है कोम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स to make to construct the combs which is made up of wax। तो इस तरीके से जो है हॉफमैन टाइप का फ्रेम है, द टॉप बार है, साइड बार है, और द बॉटम बार है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द टॉप बार, जो कि काफी एक्सटेंडेड देखते हुए नजर आएगा, बियॉन्ड टू रेस्ट ऑन द रैबिट स्कूप ऑन द लॉन्ग साइड ऑफ द ब्रूड बॉक्स, एंड अंडर सरफेस इट इज ग्रुप सो दैट देयर कैन बी फिक्सेशन ऑफ द कोम फाउंडेशन शीट। फिर साइड बार नजर आएगा जिसमें कुछ होल्स प्रेजेंट है ताकि वायरिंग कर सकें। सो इस तरीके से each it is cut from the middle portion at either end to accommodate the top and the bottom bar respectively। और फिर लास्ट आता है that is the bottom bar। next जो होता है that is the another frame that is called as staple spacing frame। जो staple spacing frame है, here if you see there are kind of a metal spacing devices, they are being used on each end of its opposite faces। so here इस तरीके का भी staple स्पेसिंग फ्रेम्स यूज की जाती है, ताकि एक डिस्टेंस रहे, फ्रेम्स जो भी रखे हैं उनके बीच बीच में जो है एक डिस्टेंस रहे, एक स्पेस रहे, दैट इज करीबन 0.96 सेंटीमीटर तक स्पेस रहे। सो इस तरीके से इसमें भी टॉप बार, साइड बार और बॉटम बार नजर आएगा। और साइड बार में जैसे हमने देखा 4 होल्स होने ही चाहिए ताकि वायरिंग कंस्ट्रक्ट की जाए और उसमें फिट किया जाए आर्टिफिशियल कोम फाउंडेशन शीट, और फिर हनी बीज जो है उसको देखकर ही कोम बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो कोई भी तरीके का फ्रेम चलेगा, लेकिन स्पेस होना चाहिए करीबन 0.96 सेंटीमीटर का। या तो आप हॉफमैन टाइप यूज कीजिए, चाहे आप स्टेपल स्पेसिंग टाइप का यूज कीजिए। अब बात आती है दैट इज द सुपर। सुपर का जो बॉक्स है वो भी आपको ब्रूड बॉक्स जैसा ही नजर आएगा, इसमें भी टॉप और बेस कवर आपको नहीं नजर आएगा, ले और इसमें भी आपको काफी ज्यादा फ्रेम्स नजर आएंगे। सो हियर यू कैन सी द इट हैज मैनी फ्रेम्स, जिसमें कोम फाउंडेशन शीट्स जो हैं लगे हुए होंगे, कि कंपनीज कोम फाउंडेशन शीट को आराम से प्रिपेयर करके आपको दे सकती हैं। और फिर इस तरीके से दे आर प्लेस्ड ओवर द दैट इज सुपर। और इस तरीके से जो है द सुपर इट इज बीन प्लेस्ड, और सुपर जो है सुपर के ही नीचे आपको क्वीन एक्सक्लूडर नजर आएगा। हियर यू कैन सी सपोज ये जो है ये ब्रूड बॉक्स है, ओके, ये होता है दैट इज सुपर वेयर द हनी इट इज स्टोर्ड, ये होता है क्वीन एक्सक्लूडर, दिस इज द क्वीन एक्सक्लूडर। तो हम बोल सकते हैं क्वीन एक्सक्लूडर किसके बीच में है, सुपर और ब्रूड बॉक्स के ये बीच में प्रेजेंट होता है।
ओके, नेक्स्ट इज द इनर कवर। ये जो इनर कवर प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ वुड। ओके, और ये जो है, इट इज द वन विच इज कवरिंग द ब्रूड चेम्बर, और इट कैन कवर द सुपर ऑल्सो। इसमें काफी होल्स नजर आते हैं फॉर द वेंटिलेशन प्रोसेस। इस तरीके से ये डायमेंशंस दिए गए हैं इनर कवर के, एंड हियर इट हेल्प्स इन द वेंटिलेशन फॉर द हनी बीज। अब बात आती है दैट इज द टॉप कवर की। ये जो टॉप कवर है, ये इट इज एट कम्प्लीटली एट द टॉप पोजिशन एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम द रेन। और इस तरीके से आपको दो तरीके के टॉप कवर नजर आएंगे, एंड दैट इज द स्लोपिंग टाइप एंड द फ्लैट टाइप। तो टॉप कवर जो है, इट इज फिटेड विद द जिंक शीट, एंड देयर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्लोपिंग टाइप। ये फर्स्ट फिगर जो है वो स्लोपिंग टाइप है, और दूसरा फिगर जो है वो फ्लैट टॉप कवर प्रेजेंट है। फ्लैट टॉप कवर वो जिंक टाइप का प्रेजेंट होगा, और स्लोपिंग टाइप इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ द वुड। सो स्लोपिंग टाइप कवर जो है वो यूजुअली वुडन का ही होगा, और इस तरीके से ड्रेन वाटर जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा। और फ्लैट कवर जो है वो ज्यादातर जिंक के प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्रिवेंट करेगा रेन वाटर को। और अब बात आती है दैट इज द क्वीन एक्सक्लूडर की। क्वीन एक्सक्लूडर जो है, हियर यू कैन सी दिस इज द प्लेस वेयर द क्वीन एक्सक्लूडर इट इज प्रेजेंट, ब्रूड बॉक्स और सुपर वेयर द हनी इट इज स्टोर्ड, उसके बीच में प्रेजेंट होगा। सो एक तरीके का बैरियर है जो कि स्टॉप करेगा लार्ज साइज हनी, लार्ज साइज क्वीन और ड्रोन को सुपर हनी की एरिया में जाने के लिए। सो द क्वीन एक्सक्लूडर इट इज मेड ऑफ जिंक, और इसमें जो है ये वायर गॉस प्रेजेंट होगी, जिसमें काफी परफोरेशन होंगे, विच आर अबाउट 2.3 to 3.5 mm परफोरेशन प्रेजेंट होगी। सो इसमें से आना जाना वर्कर बी का तो रहेगा, लेकिन क्वीन और ड्रोन का आना जाना नहीं हो सकता। सो ये एक तरीके के इंश्योरिटी है क्वीन एक्सक्लूडर, विच डज नॉट हेल्प द क्वीन टू ले द एग्स इन द हनी सूप। सो इस तरीके से जो हनी है वो हमेशा क्लीन रहेगा। So this is how the use of the queen excluder is. It is act as a barrier, and there are perforations which are present. So इस तरीके से जो है the honey sorry the queen excluder, here it looks like, so it prevents the laying of the eggs into the honey, that is super honey. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द कोम फाउंडेशन शीट्स। यूजुअली हम नेचर में देखते हैं कि जो वर्कर बीज हैं इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं न्यू कोम्स। सो कोम्स जो हैं, और इस तरीके से अलग अलग पैटर्न में भी आप कोम्स का स्ट्रक्चर बनते हुए देख सकते हैं नेचुरल तरीके से। सो ये जो कोम्स है, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द वैक्स ग्लैंड्स, और इस तरीके से पैरेलल कोम्स बनते हैं नेचुरल कंडीशन में, और किसी भी सीलिंग के ऊपर ये अटैच रहेंगे। लेकिन जो सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो आर्टिफिशियली कोम फाउंडेशन शीट बनाते हैं। सो दिस इज हाउ द आर्टिफिशियल comb foundation sheet it is present. You can see these are hexagonal cells यहाँ पर present है। ये जो sheets है हमेशा frames पे लगाए जाते हैं, और जैसे ही इन sheets को frames पे लगा देते हैं तो ये एक तरीके के impressions, hexagonal cells का impression provide करेंगे, जो कि supported होंगे wiring से vertical position में। इनका जो है structure इस तरीके से present होते हुए नजर आएगा। और यहाँ पर जो है along with the margins of every hexagonal mark the bee starts making ball। अब इसी के ऊपर ही जो हनी बीज जो है वो कोम बनाना स्टार्ट कर देगी, वैक्स कोम वॉल बनाना स्टार्ट कर देगी, और एक अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू अ सेल लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो सेल्स हैं जैसे ही बन जाएंगे, सो इम्प्रेशन हेल्प करते हैं टू बिल्ड द कोम्स, और फिर इस तरीके से जो है द बीज एक तरीके से हम इनको प्रिपेयर करके दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि वो कोम बनाना स्टार्ट करें। और जैसे ही वो कोम बनाना स्टार्ट कर देगी, सेल्स बनाना स्टार्ट कर देगी वैक्स की, सो शी कैन यूज इट टू टू फॉर द ब्रूड चेम्बर बना सकती है इसी को ही। ओके, मतलब कि यहाँ पर ब्रूड को रख सकते हैं, ब्रूड सेल्स बन जाएंगे तो ब्रूड को रख सकते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस को रख सकती है। Here you can see the cells are being prepared, and here inside is the developmental stage, they are being present। या तो फिर इसी को ही हनी स्टोरेज के लिए भी रख सकती है सेल्स, दे आर यूज्ड फॉर द हनी स्टोरेज ऑल्सो। अब इस तरीके से जो है जब फ्रेम के सेल्स जो है वो हनी से भर जाएंगे, तो अब ये जो फ्रेम्स हैं इन्हीं
हम इसमें डाल देते हैं, दैट इज अ हनी एक्सट्रैक्टर में डाल देते हैं। एंड नाउ द फ्रेम, फ्रॉम द फ्रेम द हनी विच was collected by the honey bee, it is going to get extracted by the, that is honey extractor। तो you can see ये जो चेम्बर है ये हनी एक्सट्रैक्टर चेम्बर, उसके अंदर फ्रेम्स डले हुए हैं। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा जो हनी है उसी फ्रेम से जो है बाहर निकल जाएगा, दैट इज इनटू द हनी एक्सट्रैक्टर एंड नाउ इट इज बीन सेपरेटेड। तो इस तरीके से हम जो फ्रेम्स है उसको खाली कर सकते हैं एंड द हनी इट इज ऑब्टेन इन द प्योरेस्ट फॉर्म। सो इस तरीके से जो हमारा लाइंगस्ट्रॉट बॉक्स था, एंड हियर द वीडियो एंड्स एंड थैंक यू वेरी मच।